लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियोन ने यंग लॉर्ड की मुंडी घुमाते हुए उसे मार दिया था। और अब आगे तभी सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है जियोन के बारे में, जो कि जियोन कैद होने से पहले अपने ग्रैंडफादर के किलर को ढूंढते हुए एक जगह आ गया था। आते साथ ही उस जगह में आग लगाते हुए सभी को मारने लग गया था और सभी लोग साइतिक दिमाग बोलते हुए यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए भाग रहे होते हुए। वही जियोन को दिखाया जाता है जो कि एक पर्सन की मुंडी पकड़े हुए और दूसरे हाथ में पकड़े हुए वह घास काटने वाले औजार से सभी को उस जगह पे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी उनमें से एक पर्सन डरते हुए कहता है, प्लीज हमें साइतिक डीमन से बचाइए। तभी हम जियोन का देखते हैं जो कि सबको मारते हुए हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत मजेदार है। और फिर कहता है, मेरे ग्रैंडफादर की मौत का बदला लेने के लिए मैंने उन सभी को मार डाला जो मेरे ग्रैंडफादर की मौत में शामिल थे। जब मैंने उन दर्जनों लोगों को मार दिया था मुझे लगा कि ये बहुत मजेदार था। तभी जियोन को ग्रैंडफादर की बात याद आती है। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हारा असली स्वभाव अभी भी तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, तुम्हें इसे कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तभी हम देखते हैं जियोन के हाथ में पकड़े हुए औजार में से खून की ड्रॉप गिर रहा होता है और दूसरे हाथ में जो पकड़े हुए सिर को दूर फेंकते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि मेरे चेहरे पर क्या स्वभाव है। और जो मुंडी होती है जो रोल होते हुए आगे जा रही होती है। तभी जियोन अपने हाथ में लगे हुए खून को देखते हुए कहता है इन मरे हुए लोगों के बीच में क्या मैं हंस रहा हूँ। खून से भरे हुए अपने हाथ को अपने चेहरे पे लगाते हुए जोर जोरों से हंस रहा होता है। तभी उसको याद आती है अपने ग्रैंडफादर का। बोलता है, क्या ये वही नेचुरल स्वभाव है जिसके बारे में मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा था और दादाजी ने कहा था आपको इसके बारे में कभी किसी को बताना नहीं है, कभी नहीं। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि जमीन में गिरते हुए वे घबराते हुए कहता है, साइको डीमन करते हुए जियोन के सामने घबरा रहा होता है। तभी जियोन को दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन के पीछे औजार लिए हुए आ रहा होता है। औजार लिए हुए आते हुए कहता है, ये बहुत मजेदार है, क्या ये मेरा नेचुरल स्वभाव है, मुझे ये नहीं पता, चलो पहले इन लोगों को मारने पर फोकस किया जाए। ये बोलते हुए अपने औजार से उस पर्सन को जैसे ही मारने जाता है तभी कोई जियोन को एक जोरदार लात मारता है। तभी हम वो पर्सन को देखते हैं जो कि जियोन को एक लात मारते हुए वो पर्सन से दूर कर देता है। तभी हम जियोन को देखते हैं जो कि पर्सन की लात लगने की वजह से जियोन उड़ते हुए एक दीवार पर जाकर टकराता है। टकराने के बाद जमीन में जाके गिरता है। तभी जियोन अपने हाथ को पेट पे रखते हुए सामने की तरफ देखने लगता है वो पर्सन को। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो चिल्लाते हुए भाग रहा होता है जिसे जियोन मार रहा था। तभी सेकंड पर्सन कहता है, तुमने इसे सरवाइव कर दिया, इम्प्रेसिव, ये बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। अभी जियोन लड़खड़ाते हुए उठे हुए कहता है, वो पर्सन बहुत खतरनाक है। ये बोलते हुए जियोन उस आदमी को देखने लगता है जो कि वो अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं किए हो, लेकिन तुमने मेरे मार को सहन कर लिया। ये बोलते हुए चलते हुए उसके पास फ्लैश की स्पीड से उसके पास आ जाता है। तभी हम उस आदमी के फेस को देखते हैं जो कि जियोन की तरफ डिविल से स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है। तभी जियोन उस आदमी को ऐसा आता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाता है। तभी जियोन शॉक हो ही रहा होता है। तभी वो पर्सन जियोन का गला पकड़ते हुए उसे उठा लेता है। उस पर्सन के हाथ को अपने गले से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहता है, जियोन ये बहुत फास्ट है, इसने हमारे बीच की दूरी को पल भर में ही खत्म कर दिया, क्या ये एक इंसान भी है। तभी वो पर्सन कहता है, ये मेरे लिए कितना एंटरटेनिंग है, मैं ये सोचकर शौक था कि मेरा सीक्रेट कौन ओपन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक छोटा बच्चा जो मार्शल आर्ट भी नहीं जानता हो कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तभी जियोन अपने मन में कहता है, इसके सीक्रेट ओपन करना तो फिर तुम। जियोन ये कह ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि अपनी स्वॉर्ड जियोन के पेट में घुसा दिया होता है। जैसे ही स्वॉर्ड जियोन के पेट में घुसती है जियोन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जियोन आ करके चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, ये सोचना कि बिना ट्रेन किया हुआ पर्सन मेरे हमले से बच सकता है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में किसी भी समय बचने के लिए मुझे तुम्हें अभी मारना होगा। ये बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड को जियोन के पेट के आर पार कर देता है। फिर कहता है, तुम्हें अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए था, तुमने अपनी छोटी सी लाइफ को बर्बाद कर दिया, तुमने अपने काम से काम रखना चाहिए था। तभी जियोन उस बंदे के ऊपर सर रखकर उसको पकड़ा होता है। अनकॉन्शियस होते हुए कहता है, मेरे दुश्मन के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता था जिसे मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। जियोन जेल में बैठे हुए यही सब सोच रहा होता है। कहता है, मैं नहीं मरा हूँ अब तक, लेकिन अब मैं मौत की सजा काट रहा हूँ, अगर मुझे दूसरा चांस मिलता है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर यंग लॉर्ड को जियोन ने सर घुमाते हुए मार दिया था और यंग लॉर्ड की बॉडी जमीन में आके गिरी थी धाड़ करके। तभी जियोन एक डिविल से हंसते हुए कहता है, हम इस बारे में क्या करेंगे सरगम, नकली तो अब मर गया। ये बोलते हुए डिविल से हंसने लगता है, हा 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 हा। तभी सरगम जियोन का गला पकड़ते हुए एक दीवार पे ले जाकर मारते हैं। सरगम गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड, तुम एक डिविल हो, तुमने मेरे यंग मास्टर को मारने में इतनी हिम्मत कैसे की, तो तुम फिर मरना चाहते हो। सरगम जियोन का गला पकड़ते हुए यही सब कह ही रहे होते हैं। तभी जियोन कहता है, सरगम क्या ये उल्टा नहीं है, किसी की कॉपी करने का मतलब है कि किसी को प्रोटेक्ट करते हुए उसका ढाल बनना। और फिर कहता है, अगर मुझे मरना ही होता तो चुपचाप चला आता मैं आप लोगों के साथ। तभी सरगम अपने मन में कहते हैं, ये लड़का कितना स्ट्रांग है। तभी सरगम कहते हैं, तुम्हें इस बात का भी डर नहीं था कि तुम ऐसा करने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा।
तभी जियोन हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता तो तुम जैसे ही मैंने यंग लॉर्ड को मारा वैसे ही तुम मुझे मार चुके होते, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यंग लॉर्ड से कुछ लगाव नहीं था। सरगम जो होते हैं वो जियोन की बातें सुनकर बहुत गुस्से में हो जाते हैं और जियोन के हाथ पकड़ के उसे उठा के जमीन में पटक देते हैं और कहते हैं, तुम दिविल चुप रहो। जियोन को नीचे गिराने के बाद उसको हाथ पीछे मोड़ते हुए उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं और अपने पीछे से एक नाइफ निकालते हुए फिर सरगम कहते हैं, मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। तभी जियोन अपनी बातों में फंसाते हुए सरगम को कहता है, ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी सरगम जियोन की बात सुनकर थोड़ा शॉक होते हुए कहते हैं, क्या तुम दिविल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी जियोन कहता है, आपने मुझे पहले ही मेरे को एक पॉइजन दे चुके हैं, क्या मुझे ऐसे ही मार दोगे बिना एंटीडोज के? और मैं वैसे भी पॉइजन से मर जाऊंगा, इसीलिए मेरे पास आपके जैसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। और क्या ये आपके लिए अच्छा नहीं है जो कि योनमो का तीसरा सन अब आपका वफादार कुत्ता बन सकता है? तभी सरगम कहते हैं, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अपने यंग लॉर्ड को धोखा देना चाहिए और मेरे यंग लॉर्ड के कातिल को एक पपेट की तरह यूज करना चाहिए। तभी सरगम जियोन की बात में फंस जाता है। जियोन भी हल्के से मुस्कुराने लगता है। तभी सरगम कहते हैं, तो ठीक है फिर। ये बोलते हुए सरगम अपनी नाइफ को तेजी से उठाते हुए जियोन के मुंह की तरफ मार देते हैं। तभी सीन चेंज होता है। तभी हमें थोड़ी देर के बाद का नजारा दिखाया जाता है। सरगम को दिखाया जाता है जो कि सरगम अपने नाइफ को उस जगह से निकाल रहे होते हैं। तभी सरगम जियोन की बातों में आके फंस चुके होते हैं और अपनी नाइफ को जोर से जमीन में उठा के मार देते हैं। जियोन भी सरगम को ऐसा करते हुए देख के बहुत खुश हो जाता है। तभी जियोन को अपनी लाइफ का सेकंड चांस भी मिल चुका होता है। तभी सरगम अपनी नाइफ को निकालते हुए अपने पीछे रखते हुए कहते हैं, अब से तुम्हारा नाम जियोन उनमुख होगा। ये बोलते हुए सरगम जियोन के ऊपर से उठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जियोन को, जो कि ऐसा सुनते ही थोड़ा मुस्कुराने लगता है। तभी हमें योनमुख के हाउस होल्ड का जगह बताया जाता है। तभी सरगम उस जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं, लेकिन तुम उस परिवार में किसी से नहीं मिलना चाहिए। तभी जियोन यंग लॉर्ड का कपड़ा पहनते हुए कहता है, क्या मैं एक स्टैंड से ज्यादा डिफरेंट नहीं हूँ? तभी सरगम अपने सर पे बंधे हुए कपड़े को ठीक करते हुए कहते हैं, तुम क्वेश्चन नहीं करोगे और तुमने खुद से ही स्टैंड लेते हुए कहा है कि मैं पपेट बनना चाहूंगा। अगर तुम पकड़े जाते हैं तो फिर मैं तुम्हें जहर को न्यूट्रलाइज करने वाली दवा नहीं दूंगा। तभी जियोन कहता है, ठीक है फिर, मुझे ये लगता है। फिर सरगम जियोन के सामने आते हुए कहते हैं, साथ ही अगर तुमने मेरे निर्देशों के खिलाफ जाओगे या फिर कुछ यहाँ पर फन करने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें स्पोर्टी जगह पे मार दूंगा। फिर सरगम गुस्से से कहते हैं, समझ गए तुम? तभी जियोन हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। तभी सरगम अपने जेब से एक पील की गोली निकालते हुए कहते हैं, ये गोली तुम्हारे जहर को कंप्रेस करके रखेगी। ये बोलते हुए जियोन की तरफ और टॉस करते हुए उस गोली को भेज देते हैं। तभी सरगम गोली देते हुए कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा अगर तुम 24 घंटे में ये एक गोली ना लो तो। फिर कहते हैं, इस चीज को मत भूलना। तभी सीन चेंज होता है, शाम का वक्त दिखाया जाता है। तभी जियोन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठ के उस गोली को आधा बाइट करते हुए खाने लगता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरा लक बहुत अच्छा है। ये चमत्कार था कि मेरा पेट और मेरे चेस्ट में चाकू लगने के बाद भी मैं बच गया। साथ ही मुझे ये दूसरा चांस भी मिल गया जब मैं पहले से ही मौत की सजा काट रहा था और दादाजी नहीं चाहते कि मैं कम एज में मरते हुए उनके पास चले जाऊं। तभी जियोन कहता है, चिंता मत कीजिए गिरम्बा, जब तक तुम्हारे कातिल से रिवेंज ना ले लूं जब तक मैं मरने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और वो ब्लैक स्वॉर्ड वाला पर्सन जो कि उसे लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूँ और जियोन उनमुख की डेड बॉडी अभी तक जेल में मिल चुकी होगी और एक मार्शल आर्ट, हाँ, और ये वही जगह है जहाँ पर मार्शल आर्ट के कलाकारों का एक पावरफुल क्लैन है और ये योनमुख फैमिली अपना ट्रेनिंग लेते हैं और मैं यहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लूंगा और यहाँ पर तीसरा बेटे होने का नाटक भी जारी रखूंगा और फिर मैं उस आदमी को ढूंढकर जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था और उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा जैसा कि उसने मेरे ग्रैंडपा के साथ किया था। ये बोलते हुए जियोन बाहर की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा और ऐसा है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।